फिलहाल उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत आज विधिवत रूप से हो गई है। सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान पूर्वक 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच खोल दिए गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए और कपाट खुलने के अवसर पर यमुनोत्री में हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं अब गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि पूर्वक खोल दिए गए हैं। इसी के साथ आज तीनों धामों के कपाट खुल गए और यात्रा शुरू हो गई है। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण के आंकड़े को देखते हुए इस बार भी प्रदेश सरकार को चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। दरअसल सुबह बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई और अपराह्न 3 बजे केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा केदार की डोली के साथ हजारों श्रद्धालु भी केदारपुरी पहुंच गए। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों और सेना के बैंड की धुन से केदारनाथ धाम गूंज उठा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पंचमुखी डोली के केदारनाथ धाम पहुंचने पर अगवानी की। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। मृत केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। यमुनोत्री धाम में मां यमुना की डोली सुबह 10 बजे पहुंच गई थी। इसके बाद पुरोहितों ने पूजा अर्चना की। शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम में विराजमान हो गई है, जिसके बाद मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखबा मुखीमठ से मां गंगा की डोली सुबह 8:30 बजे के करीब गंगोत्री धाम पहुंच गई थी, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना और अभिषेक के बाद दोपहर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला में धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए और अब गंगोत्री में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को चार धाम यात्रा पर आमंत्रित करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जय बाबा केदार, आप सभी भक्तजनों का चार धाम यात्रा 2024 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें। हमारी सरकार द्वारा चार धाम यात्रा में आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहीं दूसरी तरफ चार धाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा भी 22 लाख को पार कर गया है। यमुनोत्री के लिए ही 3,44,000 के पार, गंगोत्री के लिए 3,91,000 के पार और केदारनाथ के लिए 7,60,000 के पार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बद्रीनाथ के लिए 6 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछली बार की तरह इस बार किसी भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी श्रद्धालु चार धाम में यात्रा करना चाहता है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।